वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करेंगे। उसके बाद फिर नई वीडियो शुरू करते हैं। जी मौजूद नाजरीन, उम्मीद है सब लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। आज की नई वीडियो में सब नाजरीन को खुशामदीद। तो नाजरीन, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते हैं। तो आप लोग लाइक करके आगे शेयर कर दिया करें वीडियो को, और जो नए आने वाले लोग हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो आज की बहुत ही स्पेशल है। ये है आज की तुख मलंगा और चिया सीड के बारे में, यह कैसे यूज़ करते हैं। इसका जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो फिर ही आपको इसका फ़ायदा होना है। वीडियो पूरी देखा करें और समझ लिया करें, ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो सके। तो इस एंड पे आपको मैं हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीज़ बताता हूँ, कोई ना कोई टिप बताता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखा करें, ताकि एंड पे जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ वो बहुत ही अच्छी होती हैं और उनका भी आपको पूरा फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चिया सीड या तो हमलंगा कैसे यूज़ करना है। और मैं आपको बता दूं कि चिया सीड तो हमलंगा में थोड़ा ही फ़र्क है। चिया सीड तो वही है जैसे गरीब आदमी जो है वो गोंगलू खाए तो उसको भी उतना फ़ायदा है, और मेरे अमीर आदमी सेब खाए तो वो भी उतना फ़ायदा लेता है। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप चिया सीड भी ले सकते हैं और तो मलंगा भी ले सकते हैं। तो इसका जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने इसको फॉलो करना है तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत इसका फ़ायदा होगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। शुगर के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत सी बीमारियों से ये बचाता है इंसान को। और जब तक इंसान को कब्ज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब बीमारियाँ कब्ज़ से ही शुरू होती हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको खाना खा के हजम करने के लिए फिरना पड़ता है या वॉक करनी पड़ती है, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। खाना कुदरती अमल है, वो वैसे ही हजम हो जाता है। तो इसके बारे में मैं एंड पे आपको टिप बताता हूँ कि आप वो यूज़ करें। आपको खाना हजम करने के लिए फिरना या घूमना नहीं पड़ेगा। आप उस तरीके से अगर खाना भी खाएंगे ना, तो आपका खुद खाना हजम हो जाया करेगा, किसी दवाई की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आपको मैं चिया सीड अभी बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। नाजरीन, आपने चिया सीड या तो मलंगा लेना है, एक खाने वाला चम्मच, खाने वाला टेबल स्पून जिसे कहते हैं, टेबल स्पून लेना है। उसको रात को अपने पानी के गिलास, पूरे गिलास में भर के भिगोना है। पानी कम नहीं डालना, आपने पूरा उसको भिगोना है। और सुबह उठ के आपने बगैर चीनी डाले, बगैर दूध डाले, बगैर कोई शरबत डाले, ऐसे ही आपने पीना है। उसमें आपने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। और अगर आपको बहुत ही शौक है मीठा खाने का, आप मीठे बगैर नहीं पी सकते, तो आपने उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। तो वैसे आप ये देखें कि हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं जिनके इतने इतने बुरे जायके होते हैं, और हम उनको पीते हैं, खाते हैं, वो भी तो हम खाते हैं। तो इसका तो कोई जायका नहीं होता, ये तो पानी की तरह ही होता है। आप इसे पानी की तरह पी लें। और चिया सीड जब आप लेना शुरू करते हैं तो दिन में आप पानी पीने की थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दिया करें, तो ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो कोशिश करें चिया सीड जो है आप सुबह इसको लें, सुबह निर्ने पेट लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप दिन में किसी वक्त भी यूज़ कर लें। तो जिनको कब्ज़ है, प्रॉब्लम है, वो दिन में 2-3 दफ़ा भी ले सकते हैं। तो चिया सीड अगर आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे, बगैर चीनी के, बगैर शरबत के, बगैर दूध के, तो ये फिर ही आपको पूरा फ़ायदा देगी। वैसे आपको इसका फ़ायदा नहीं है अगर आप में चीनी शरबत मिक्स करके पीते हैं तो। जी नाजरीन, जी मौजूद नाजरीन, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और आपने इसी तरीके से ही चिया सीड को भिगोना है और इस्तेमाल भी इसी तरीके से ही करना है जो मैंने आपको बताया है। तो अब मैं आपको टिप बताता हूँ कि खाना आप जो खाते हैं, खाना खाने का मसला ये है कि खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, सही तरह हजम नहीं होता। उसका बेस्ट तरीका जो इस्लामी तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के मुताबिक है कि पानी पहले पी लिया करें खाने से। अगर पानी पहले पी लेते हैं तो थोड़ी सी भूख आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो आप फिर खाना ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम खाते हैं। यानी कि अगर आप पानी पहले पी लेंगे ना खाने से, तो आपको अगर एक रोटी की भूख है तो आप पूरी खा ही नहीं सकेंगे, आप पौनी रोटी खा सकेंगे। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखें, आपको खाना हजम करने के लिए चलना फिरना नहीं पड़ेगा। खाने से पहले पानी पी लिया करें, उसके बाद खाना खाया करें। और अगर आप फिर भी आपको खाना हजम करने के लिए चलना फिरना पड़ता है, तो वो सेहत के लिए सही नहीं होता। खाना कुदरती अमल है, वो ऑटोमेटिक वैसे ही हजम होता है, वैसे ही हजम होना चाहिए। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करें, मेरे ख्याल से आपकी ये प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगी।
और दूसरा, जिन लोगों को कब्ज़ है वो जो तोहम लंगा मैंने जो तरीका बताया है इस तरीके से यूँ इस्तेमाल करें, वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, उनको दवाई खाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, कब्ज़ का भी हल हो जाएगा। तो चलें नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।